नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे देश में आज ये फार्मर्स के नाम पे जो भी अभी तोड़-फोड़ हो रहा है या जो भी जिद करके जो अभी हर बॉर्डर को बंद किया जा रहा है या प्रशासन भी इनको आने के लिए दिल्ली रोक रहा है। तो जो भी आज हम देख रहे हैं वो पिछले वर्ष भी 13 महीने के लिए हम देख चुके हैं और जो आम आदमी है कितना परेशान रहा है और जो स्ट्राइक कर रहे हैं जो फार्मर्स, सारे फार्मर्स नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे असामाजिक तत्व है, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी है जो चाहते हैं कि पूरा जो देश प्रगति पर जा रहा है उसका कहीं ना कहीं रुकावट हो और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं खींच के वो उसी लाइन पे ले आए जो टकराव हो, डिस्टर्बेंसेस हो और उसका जो फायदा है वो बाहर के तत्व, जो असामाजिक तत्व और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो चाहते हैं कि भारत की बर्बादी हो, तो उनको वो हेल्प कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वाकई में जो फार्मर्स है, अगर हम इस गवर्नमेंट का या पहले से भी पिछले 75 साल से जो भी गवर्नमेंट आए, जितने भी फार्मर्स के लिए इन्होंने देखा और किया भी है, तो आज हम एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हर बजट में कहीं ना कहीं इतना बहुत सारे अरेंजमेंट होता है और बजट एलोकेशन होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा देश की जो प्रगति के लिए एक फार्मर का, एक अन्नदाता बोलते हैं हम, उनका योगदान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ऐसे हमें सोचना है कि किसान के बारे में कोई नहीं सोचता या गवर्नमेंट नहीं सोचता, तो ये बहुत गलत होगा। हर गवर्नमेंट यही चाहता है, ख़ास तौर से 2014 के बाद भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी कई तरीक़ा से, इवन अगर हम 6,000 मिनिमम जो हर फार्मर को पेंशन टाइप का हम दे रहे हैं या गवर्नमेंट दे रहा है, तो वो भी हमारी जो टैक्स पेयर्स है या जो भी हमारे से जो पैसे जा रहा है तो उन्हीं से ही तो आ रहा है। और ये भी हर फार्मर की सेफ्टी के लिए, उनका जो अपना कभी भी किसी भी टाइप के कैलामिटीज मतलब आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो तब भी गवर्नमेंट ही है जो आगे उभर के इनको हेल्प ही तो करता है। और उसमें भी चाहे लोन वेवर हो चाहे कोई भी हो। तो आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि कितना जायज़ है कि ये जो फार्मर्स इस टाइप की अनरूली बिहेवियर करना, जैसे हम पहले देख चुके हैं और आज भी जो हम देखने जा रहे हैं, और कितने आम आदमी, कितने लोग परेशान हो रहे हैं और कितने मेंटली हैरेस हो रहे हैं इस वजह से, और कितना प्रशासनिक संस्था इस पे लगा हुआ है और कितने बेचारे जो एक्चुअल फार्मर है, जो बहका के जिनको इसमें शामिल किया जा रहा है, उनकी जो परेशानी है। तो हम आज चाहते हैं कि 5-7 पॉइंट ऐसा है जिसको हम चर्चा करें। गवर्नमेंट की तरफ से पीयूष गोयल जी और इनकी अगुवाई में तो इनका लास्ट पहला एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें वो सफल नहीं रहा, दूसरा भी हो चुकी है जिसमें नहीं सफल हुआ, अब तीसरी बार जो है अगले संडे को चंडीगढ़ में इनका होना है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकले और इसको आराम से सारे किसान भाइयों के लिए सब कुछ इतना अच्छी चीज़ किया जाए जिसमें वो भी संतुष्ट हो और वो भी अपने काम में चले और सारे देश जो है वो शांति से आराम से अपने अपने कार्यस्थल में जाए और अपना काम करें। तो अभी हमारे साथ कुछ पॉइंट है, एक एक करके हम बात करें जो उनका डिमांड क्या है। किसानों का पहला डिमांड ये है कि पूरे फार्मर्स का लोन जो है, पहले तो काफ़ी लोन माफ़ किया जा चुका है, लेकिन अब इनका कहना है कि जितने भी लोन है वो इनकी कंप्लीट वेवर किया जाए, मतलब कंप्लीटली इनको छोड़ दिया जाए। और लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम से लगभग 24 लाख करोड़ का ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, जो इतना इजी चीज़ें नहीं है। और पूरा इकोनॉमिक इफेक्ट को हम देखें, पूरा बैंकिंग सिस्टम को हम सोचें, तो ये डिमांड कभी सही नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे पहले भी लोन वेवर हुआ है, जिसको जो कमिटी या जो भी गवर्नमेंट सोचता है कि हाँ मिनिमम ये वेव होना चाहिए या, लेकिन कंप्लीट वेवर की जो डिमांड है वो सरासर गलत है। और ये ऐसा डिमांड है
तो इसको मीट करना भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना सहज नहीं है। दूसरा डिमांड जो है कि जो इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म हो रहा है, जो गवर्नमेंट जा रहा है करने, तो इनका कहना ये है कि ये गवर्नमेंट इसको ना लाए और ये रिफॉर्म में इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म ना करे। तो ये भी एक गलत डिमांड है। तो जिसको ये डिमांड लगता है कि जैसे कोई मोटिवेटेड डिमांड है, जिसमें कहीं ना कहीं ये दूसरे किसी पार्टियों का या दूसरे ऐसे शख्स का इसमें हाथ है जो चाहते हैं कि ऐसे डिमांड रखा जाए जो गवर्नमेंट ना कर पाए, फिर हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस करें। तीसरा डिमांड इनका ये है कि जो भी आजकल हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल सिचुएशन, जो हमारा पोल्यूशन का स्थिति है, तो इतना बुरी है, तो इतना पॉइजनस है आज की डेट में। दिल्ली एनसीआर में हम महसूस करते हैं हर जगह अभी कहीं ना कहीं वो जो पोल्यूशन लेवल बहुत लो है। तो उसमें जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है जो ये हरियाणा, पंजाब, इस तरफ यूपी में भी कुछ जगह जहाँ पे ये स्टब जो बर्न करते हैं, तो वो पराली जो बोलते हैं इसको जो बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादातर यहाँ पे जो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। तो उसके लिए हर स्टेट कोई ना कोई कानून लेके आए, जो केंद्रीय सरकार भी ऐसे कानून भी लाना चाहते हैं कि जो इसका दूसरे तरीका से इसको यूज किया जाए, बजाय इसको जलाने की और पोल्यूशन का लेवल बढ़ाने की। लेकिन फार्मर का ये डिमांड है कि ये कानून ना लाया जाए और ये उसके जगह इनको उसके ऊपर कभी गवर्नमेंट करे ना। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? और वो इसको जलाने के लिए इसको प्रतिबंध ना लगाए, ये जलाते रहें। और दूसरा, इनका जो सॉल्यूशन है, जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम सोचे ना, तो ये भी कोई ऐसा डिमांड नहीं है जो गवर्नमेंट भी बहुत इजीली इसको मान जाए और इनके कहने पे कर दे। तो इनको भी सोचना चाहिए कि ये भी सब मतलब हमारे जीने के लिए सबको राइट है, और ऐसे नहीं हो सकता है कि वो अपना इसको जला के अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है इसको खराब करे और पोल्यूशन को इतना खराब करे कि जो जीना मुश्किल हो जाए। एक डिमांड ये है कि जो पेंशन अभी फार्मर को 6,000 रुपये जा रहा है उसको 10,000 किया जाए। ठीक है, ये भी एक डिमांड किया भी जा सकता है और इसको डिस्कशन करना चाहिए। और इसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से 6,000 अभी चल ही रहा है तो 7,000 भी कर सकता है, 8 कर सकता है, 10 कर सकता है, वो देख के अपने बजट के हिसाब से। तो ये हो सकता है, इसको गवर्नमेंट भी देखना चाहिए। तो फार्मर्स ये चाहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट दे, जो कि गवर्नमेंट अभी क्रॉप इंश्योरेंस दे रहा है। लेकिन फार्मर्स क्या चाहते हैं कि इंश्योरेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स ना दिया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड दिया जाए। जमीन कितना है उसके ऊपर प्रीमियम जो है जो बनता है उसके ऊपर हमें वो दिया जाए। ये भी एक डिस्कशन पॉइंट है और गवर्नमेंट को और फार्मर को दोनों बैठ के इसको सही रास्ता निकालना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये डिमांड भी आपस में डिस्कशन करके कुछ ना कुछ करना चाहिए। फार्मर्स ये चाहते हैं कि 2013 लॉ के हिसाब से जो एक्विजिशन लॉ है तो रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू किया जाए। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा डिमांड है कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई मान सकता है। अगर ये होता है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2013 से लेकर अभी तक जितना भी हुआ है तो ये सारे के ऊपर ये अफेक्ट करता है। और ये एक डिमांड ऐसे नहीं है जो अनरियलिस्टिक है और ये कभी डिमांड ऐसे होना नहीं चाहिए। और फार्मर्स ये भी चाहते हैं कि मनरेगा का उसमें एक ह्यूज अमाउंट का लगभग 85 to 86,000 करोड़ इसको ट्रांसफ़र किया जाए, जिसमें इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कम हो। तो इसमें भी ये डिमांड तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट और फार्मर बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बाकी रहा जो मेन डिमांड है वो एमएसपी है। और एमएसपी के ऊपर हम बात करें तो उसके लिए वाकई में गवर्नमेंट और फार्मर की डिस्कशन पहले भी हुई है और गवर्नमेंट कई तरीक़ा से किसान योजना लेके आया है। और एमएसपी के लिए भी जो एक रणनीति तय किया गया है और फार्मर के साथ डिस्कशन होके वो भी फाइनल किया गया है। अब उस पॉइंट पे
मेरे ख्याल से डिस्कशन होना चाहिए, ना कि ऐसे एजिटेशन करके, स्ट्राइक करके, वहाँ तोड़ फोड़ करके या अराजकता फैला के, लाल किला में चढ़ के, ऐसे नहीं होता। तो फार्मर के सारे यूनियन लीडर्स जो है उनको हम रिक्वेस्ट भी करेंगे हमारे जीपीएन न्यूज की तरफ से कि वो गवर्नमेंट की तरफ के साथ बैठे, उनके साथ भाग ले, और जो भी इनका लास्ट डिसीजन हुआ था तो उसी हिसाब से फिर ये एक कमेटी जैसे बन रही है वो बनाए और उसको लागू कराए। वो करेंगे और गवर्नमेंट जरूर इसका करेगा। और मेरे ख्याल से इसको हम बार बार ऐसे स्ट्राइक करके और पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान करके, दूसरे जो बाहर कल कोई भी इतने आतंकवाद चल रहा है, इतने पीछे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा से वहाँ बैठे हुए हो, यहाँ पे खलिस्तान के लोग हो, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे चीजें हो जो आपके कंधे पे हाथ मतलब बंदूक रख के यहाँ पे चलाए और पूरा व्यवस्था को खराब करे। तो इसीलिए हमारे जो फार्मर्स भाइयों पे अनुरोध है, तो आप टेबल पे बैठें और जो भी एक बीच का रास्ता निकालें, और बजाय हम इस टाइप की चीजों में जाएं, तो ये चीजें इसका हल है और ये आराम से हल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।